बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो भाई बहन 500 मरतबा दरूद शरीफ इशा के बाद पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक और तोहफा बहुत कीमती सबक है। बुजुर्गों ने एक अमल लिखा है बहुत मुख्तसर 2 मिनट का, और उसको इसमें आज़म कहा है। क्या अमल है? एक तस्बीह, ये तस्बीह तो मैं बता रहा था, उन्होंने तो सिर्फ लिखा है वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रात को सोने से पहले या फिर अपने दरूद शरीफ के अमल को पूरा करने के बाद अगर आप पढ़ लें तो किसी भी मुश्किल काम के लिए आप दुआ कर सकते हैं, और किसी भी मुश्किल काम के लिए उसमें इंशाअल्लाह मदद आएगी। ये मुस्तकिल यकीन के साथ साथ मुस्तकिल तजर्बा भी है। बुजुर्गों ने इसको इसमें आज़म कहा है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इसमें आज़म है। मुख्तलिफ मशाइख के मुख्तलिफ मुशाहदात और तजर्बात रहे हैं। मैं इसकी इजाज़त सिर्फ उन लोगों को देता हूँ, मैं जितने भी अमाल बता रहा हूँ ये सब इजाज़त सिर्फ उन लोगों को है जो इशा के बाद 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। क्योंकि एक बात तो यह है कि दरूद शरीफ जहाँ आपके लिए आपकी मंजिलों को आसान करने का एक जरिया है, वहीं जहाँ उसके अंदर लाखों करोड़ों फायदे हैं, वहीं एक ऐसा फायदा है जिसको लोगों ने समझा, मगर कितना समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी अपने जो मुशाहदात रहे हैं, मेरी जो अपनी जिंदगी का तजर्बा रहा है, उसके मुताबिक ये है कि दरूद शरीफ जो हमारा 500 मरतबा का जो अमल है, इसको करने के बाद चाहे हमने कितना खतरनाक से खतरनाक कोई अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रजात की राह से भी हमें वाक़िफ़ नहीं हुई। अल्लाह का फज़ल, ये अल्लाह का एहसान है। रजात क्या चीज होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरूद शरीफ 500 मरतबा पढ़ने वाला बंदा उस रजात से उसका कोई सबक नहीं, रजात से वो महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कुछ भी पढ़ते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह कितना भी मुश्किल से मुश्किल हमने पढ़ा, हमें एहसास भी नहीं हुआ कि रजात ना, क्योंकि दरूद शरीफ 500 मरतबा का जो अमल था ये इसकी बरकतें थी। मैं आपको अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपको वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की कम से कम एक तस्बीह, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, कम से कम एक तस्बीह किसी बहुत मुश्किल काम के लिए पढ़ें। और कोई हर्ज की बात नहीं है, एक तस्बीह 2 मिनट, एक तस्बीह ज्यादा से ज्यादा। अगर ये 2 मिनट का अमल आप जिंदगी भर भी करते रहे तो कोई हर्ज नहीं। अगर जिंदगी भर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी तरक्कियां आपके कदम चूमेंगी और बहुत सारी तरक्कियां आपको खुद से मिलती रहेंगी। ये मेरा मुशाहदा है, मेरा तजर्बा है, मेरा ये अमल भी रहा है, मुझे बुजुर्गों से ये मिला है, और इससे आज मैं आपको दे रहा हूँ, आप इससे फायदा उठाइए। लेकिन शर्त याद रखिएगा, 500 मरतबा दरूद शरीफ अगर आपको नहीं पढ़नी तो फिर आप जाने और आपका काम करें। मैं फिर आपको हस्बुनल्लाह का अमल नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप दरूद शरीफ 500 मरतबा इशा के बाद पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का अमल मैं बता रहा हूँ, और इस पूरे एतमाद के साथ बता रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ, और अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात और मुशाहदात रहे हैं उनकी रोशनी में बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर चाहा इंशाअल्लाहुर रहमान आपके मसाइल अटके हुए नहीं रहेंगे। लेकिन आखिर में चलते चलते मैं आपको एक बात ताकीदन कहता हूँ, अल्लाह की मदद लेने के लिए ज़ुहद और तक़वा आपकी पहचान होनी चाहिए। आप चाहते हैं बहुत बड़े वजीफे पढ़ूं और ज़ुहद और तक़वा से साबिक़ा ना हो, ये आप बेवजह अपने को परेशान कर रहे हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं। अल्लाह की मदद तक़वा के साथ है, अल्लाह की मदद लेनी है, तक़वा इख्तियार करना है। तक़वा के साथ आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तक़वा की शुरुआत इस तरह से कीजिए कि जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उन कामों को कर डालिए, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने हुक्म दिया रुक जाने का उनसे रुक जाइए। यहाँ से शुरुआत कीजिए। फरमाते हैं कि जहाँ से गुनाहों को छोड़ने की इंतहा होती है वहाँ से तक़वा की शुरुआत होती है। तो गुनाहों को छोड़िए, तक़वा की तरफ चलिए, परहेजगारी की तरफ चलिए, दीनदारी को अपने दिल में समाइए। सिर्फ तस्बीह वाले मुसलमान बनकर मत रह जाइए,
बल्कि जिंदगी के अंदर शरीयत चमकनी चाहिए, दमकनी चाहिए, शरीयत की खुशबू आपके वजूद से महसूस की जानी चाहिए। फिर आपके हाथ में तस्बीह होगी, अच्छी भी लगेगी, नतीजे भी आएंगे इंशाअल्लाह। करें बहरहाल अपने दिल की पाकीज़गी के साथ दरूद शरीफ 500 मरतबा इशा के बाद, और उसके आगे पीछे ही आप 100 मरतबा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आसान है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का अमल मैंने बताया है, लेकिन नतीजे इतने जबरदस्त हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कभी आज तक फेल हुआ नहीं। अल्लाह का फज़ल है। अगर मैंने इस अमल को पढ़कर कुछ भी अल्लाह से बड़े से बड़ा मांगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। मुझे सबसे पहली मर्तबा जो मैंने इसका एक बड़ा मुशाहदा जो मुझे बहुत ज्यादा याद रहा या रहेगा, वो ये रहा कि मुझे जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ, यहाँ की जिम्मेदारी है, तो इस मस्जिद की हमने ज़मीन खरीदी थी, और ज़मीन खरीदने के वक्त में वो 50,000 रुपए का कुछ कर्जा था जो मस्जिद के जिम्मे था, लेकिन मैं उसमें ज़मानती था, मेरे जरिए वो पैसे आए थे, अदा करने का कोई इंतजाम नहीं था। अब मैं परेशान था। मैंने ये 2 मिनट का अमल, इसकी एक मखसूस तरतीब भी हम बताया करते हैं, किसी को जरूरत हो तो वो मखसूस तरतीब हमसे बराह रास्त पूछ लीजिएगा। मैंने उस मखसूस तरतीब के साथ इस 2 मिनट के अमल को शुरू किया। अल्लाह का फजल हुआ, 5-6 दिन शायद पड़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम हो गया। और जिन लोगों से मैं कहता था पहले के लोगों से कि भाई आप इसमें माफिन बने और ये कर्जा अदा होना चाहिए, मस्जिद कर्जे में, वो सुनते ही नहीं थे, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी। अल्लाह ने उनके बगैर ही उस पैसे का इंतजाम कर दिया और इज्जत के साथ पैसा चला गया। जाहिरन कोई असबाब नहीं थे, अल्लाह ने कहां से इंतजाम कर दिया। अल्लाह बहुत मेहरबान है। ये एक छोटा सा मुशाहदा इसका मैंने आपको चलते चलते बता दिया। ऐसे सैकड़ों मुशाहदात होंगे। बहरहाल इसको मुतलकन तो इसी तरह से पढ़ लीजिए जिस तरह मैंने बताया है। अगर इसकी मखसूस तरतीब भी आप जानना चाहते हैं तो बराह रास्त मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।